अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इंजीनियर साजिद और आज की वीडियो में मैं आपको एलवी सर्किट ब्रेकर के टेस्टिंग के बारे में प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलवी रेटिंग जो हमारे पास है वो 1000 वोल्ट से लेस होनी चाहिए। तो ये हम सबको पता हो कि जितने भी हमारी लो वोल्टेज रेटिंग है वो 1000 वोल्ट से बिलो होनी चाहिए। अब ये है कि व्हाट इज लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर क्या है? अ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज अ सुटेबल पावर सर्किट एट 1000 वोल्ट और लोअर्स। जो हमारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है वो 1000 वोल्ट से जितने भी लो वोल्टेजेस है 220 है, 380 है, 415 है और इस तरह इसके बीच में जो 600 है उस पर ऑपरेट होता है। तो इनकी जो मेन टाइप्स है, मैनचेस्टर सर्किट ब्रेकर एमसीबी जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह एमसीसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया। ये तीन चार टाइप्स हैं इनके, मैंने इधर मेंशन किए जो हमारे एलवी पैनल में लगते हैं। एलवी सर्किट ब्रेकर टेस्टिंग, इनमें तीन जो मेन टेस्ट है हम करवाते हैं। एक ट्रिप टेस्ट जिसको हम करंट इंजेक्शन टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो कंटेक्ट रेजिस्टेंट टेस्ट, और तीसरा जो है वो आईआर मेगर टेस्ट जो हम इंसुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं, और कंटिन्यूटी टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है एलवी सर्किट ब्रेकर की। तो ट्रिप टेस्ट, सर्किट ब्रेकर का ट्रिप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इंजेक्शन टेस्ट इसको हम भी बोलते हैं। उनकी पर्पस क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई हाउ द सिस्टम ऑपरेट अंडर वेरियस लेवल ऑफ करंट लोड। इनकी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करवाते हैं डिफरेंट करंट लोड्स के अकॉर्डिंग्स, ताकि वो ट्रिप होता है या नहीं होता। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट कंप्रहेंसिव इन रियलिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड है, जो हमें सर्किट ब्रेकर की परफॉर्मेंस वैलिडेट करवाते हैं डिफरेंट फॉल्ट कंडीशन के दौरान, लॉन्ग टाइम्स के दौरान, शॉर्ट टाइम के दौरान, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस टाइम के दौरान, और इस तरह ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग के दौरान ये जो है हमको सर्किट ब्रेकर की परफॉर्मेंस शो करवाते हैं। तो ये इनकी पर्पस हो गया। डिवाइस हम इन ट्रिप टेस्ट के लिए या करंट इंजेक्शन टेस्ट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो हम ऑडिन 80 मेगर यूज़ करवाते हैं। और ऑडिन 80 मेगर से हम जो है 1.5 से लेकर 2.5 टाइम्स जो उनकी रेटेड करंट शॉर्ट टाइम पिकअप सर्किट ब्रेकर का जो अपना रेटिंग करंट होता है उनकी 2.5 टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए, जो हमारी टेस्ट करंट है, जो इंजेक्शन करंट है। और फिर इस हिसाब से जब हम करंट इंजेक्ट करवाते हैं तो हम उसकी जो है वो ट्रिप टाइम रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये इस टेबल में मेंशन है कि जो हमारी रेटेड करंट हो सर्किट ब्रेकर के ऊपर, अगर 100 एम्पेयर हो तो हमने इंजेक्शन करंट जो है वो 300 एम्पेयर इंटर करवाना है, मतलब 300% ऑफ द रेटेड करंट। तो इस टेबल में रेटेड कंटिन्यूस करंट है 0 to 3 एम्पेयर। और इसकी वोल्टेज रेंज अगर 240 वोल्ट का सर्किट ब्रेकर है या 480 वोल्ट, 600 वोल्ट मतलब वोल्टेज के लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये 0 से लेकर 5000 एम्पेयर तक डिफरेंट रेटेड करंट है। फिर इस साइड पे मैक्सिमम ट्रिप टाइम है। तो अगर 150 एम्पेयर का रेटिंग करंट है तो हम 450 एम्पेयर इंजेक्शन टेस्ट करंट इंटर करवाएंगे डिवाइस के थ्रू, और 240 वोल्ट के लिए 200 सेकंड्स के लिए। और इस तरह अगर 480 वोल्ट या 600 वोल्ट हो तो फिर उसकी टाइमिंग जो है मैक्सिमम ट्रिप टाइम जो है वो 250 सेकंड होनी चाहिए। इस तरह दूसरे रेटिंग के लिए ये गिवन है। फिर इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट हमने एक टेस्ट करवा लिया और वो ट्रिप टेस्ट था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो कंटेक्ट रेजिस्टेंट टेस्ट, इसको हम सीआरएम टेस्ट भी कहते हैं। तो कंटेक्ट रेजिस्टेंट मेजरमेंट टेस्ट, कंटेक्ट रेजिस्टेंट टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंडक्टिंग पाथ विच इज समटाइम रेफर टू इज अ पोल रेजिस्टेंट टेस्ट। इसको हम पोल रेजिस्टेंट टेस्ट भी कहते हैं। व्हेन अ ब्रेकर इज क्लोज द स्टेशनरी कंटेक्ट and the moving contact make a connection and have a unique resistance between the two। इस तरह हमें पता है कि
सर्किट ब्रेकर में एक स्टेशनरी कंटेक होता है, एक मूव कंटेक होता है। जब ये दोनों कंटेक्स की जॉइनिंग होती है तो एक रेजिस्टेंस, एक यूनिक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और उन यूनिक रेजिस्टेंस की हम मेजरमेंट करते हैं, इसको हम कंटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनकी पर्पस क्या है? Purpose ये है measure the resistance of main contact to ensure that the circuit breaker has a solid and equal contact surface on each face। और हम ये हर फेस के लिए करवाते हैं, और हम उनकी रेजिस्टेंस मैयर करवाते हैं, क्योंकि जो पेट रिपोर्ट आता है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, उस पे एक खास क्राइटेरिया मेंशन होती है कि इतनी आपकी कंटेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जब टाइम के साथ सर्किट ब्रेकर यूज होता है या साइड पे इंस्टॉल होता है, हम ये टेस्ट करवाते हैं और फिर अपना जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो पेट के साथ कंपेयर करवाते हैं। अगर पेट के साथ वो ठीक है तो फिर मतलब ही कि हमारा कंटेक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो पास है, मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर काम सही करवाता है। अगर उसमें कोई मसला है तो फिर हमने सर्किट ब्रेकर को रिप्लेस करवाना है। डिवाइस इसके लिए हम CRM किट यूज़ करते हैं, कंटेक्ट रेजिस्टेंस टेस्टर यूज़ करते हैं। फिर जो कंटेक्ट रेजिस्टेंस CRM डिवाइस के थ्रू हम 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर DC करंट इंजेक्ट करवाते हैं। लेकिन मोस्टली जो वो है, वो हम 100 एम्पेयर DC जो है वो करंट इंजेक्ट करवाते हैं। और जब करंट इंजेक्ट करवाते हैं तो हम इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है कंटेक्ट के दरमियान, वो हम मैयर करवाते हैं। लेकिन ये है कि सर्किट ब्रेकर जो कंडीशन है वो क्लोज होनी चाहिए। और रिजल्ट कंपेयर रेजिस्टेंस टू एडजेसेंट पोल एंड सिमिलर ब्रेकर, इन्वेस्टिगेट एनी डेविएशन ऑफ मोर देन 20%। तो जो साथ वाला मतलब अगर 3 पेज है, 3 सर्किट ब्रेकर लगे होंगे, तो हमने तीनों की अलग अलग करवानी है ताकि इनमें डिविएशन 20% से लेस होनी चाहिए। और इस तरह IR मेगा टेस्ट इन कंटिन्यूटी टेस्ट है। तो ये तो इंसुलेशन इनकी पर्पस है। उनके लिए हम 5 kV DC मेगर यूज़ करते हैं, लेकिन हम फिर 5 kV DC मेगर से अपने हिसाब से इनपुट वोल्टेज, टेस्ट वोल्टेज देंगे। अगर रेटेड 5 to 80 का अगर सर्किट ब्रेकर है तो हम 5 वोल्ट DC अप्लाई करते हैं। कनेक्शन इनकी हम पेस टू पेस चेक करवाते हैं, पेस टू ग्राउंड, और इस तरह लाइन टू लोड्स चेक करवाते हैं। रिजल्ट इनकी ये कि 100 मेगा ओहम से एबोव वैल्यू होनी चाहिए 480 वोल्ट सर्किट ब्रेकर्स अगर रेट वोल्टेज हो। और कंटिन्यूटी टेस्ट है, हम कंटिन्यूटी टेस्ट मल्टीमीटर्स से करवाते हैं। तो ये जो 4 टेस्ट हमने अभी मैं समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए। 4 टेस्ट हमने करवाए सर्किट ब्रेकर के लिए। फर्स्ट जो है वो ट्रिप टेस्ट, इंजेक्शन करंट इंजेक्शन टेस्ट, और दूसरा जो है वो हमने CRM, और तीसरा जो है वो मेगा टेस्ट, और चौथा कंटिन्यूटी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।